मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है और मैं मौत के कुएं से बाहर निकला हूँ। आज मैंने सोचा कि आपको अपनी कहानी सुना दूं ताकि कोई और इस मौत के कुएं में ना गिरे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपसे एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जो हर इंसान को सुननी चाहिए। और आपसे भी गुजारिश है कि इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लास्ट में अपने कमेंट से हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। रावलपिंडी के इलाके में अच्छा खासा कारोबार था मेरा और चंद साल पहले उसी कारोबार में लॉस हुआ और मैं तकरीबन 40 लाख का मकरूज हो गया। 40 लाख का मकरूज होने के बाद घर में फाके और बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बड़ा हर्ज आने लगा, तो मैंने सोचा कि मैं इनकी अच्छी कफालत करूंगा। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि फलां शख्स है, वो बाहर भेजता है, तो तुम भी बाहर चले जाओ और वहां जाकर अच्छे पैसे कमाओ। मैं पढ़ा लिखा था और अच्छी तालीम थी, हुनर था मेरे पास। तो मैं उस एजेंट के पास पहुंचा, उससे बातचीत हुई तो उसने मुझे कहा कि कंबोडिया के अंदर आपको नौकरी मिल सकती है। वहाँ टेलीकॉम कंपनी है, उसमें कुछ सीट्स हैं और लाखों में तनख्वाह है। मैंने कुछ दोस्तों से पैसे उधार पकड़े और उधार पकड़ने के बाद उस एजेंट को वीजे के पैसे दिए। उस एजेंट ने तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा वीजा रेडी करके मुझे भिजवा दिया और उसने कहा कि फलां डेट को आपकी फ्लाइट है। और जिस डेट को मेरी फ्लाइट थी, मैं एयरपोर्ट पहुंचा हूं तो उस शख्स ने मुझे फोन किया कि आप अंदर ना जाना, हम आपको खुद क्लियर करवाएंगे, हमारा बंदा वहां पे आ रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो फिर इसमें कौन सी परेशानी है, मैं खुद अंदर चला जाता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप पहली बार सफर कर रहे हैं तो आपके लिए कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मसला सामने ना आए, तो आप थोड़ा सा इंतजार करें। हम इमिग्रेशन के लिए अंदर दाखिल हो रहे थे तो एक साहब ने कहा कि ये जितने लोग खड़े हैं ये एक साइड में चले जाएं। हम एक साइड में गए तो इतनी देर में एक और आदमी आया और उसने आकर कहा कि इनको मैं देखता हूँ, आप जाकर वो दूसरा काम देखें। वो आदमी चला गया और उस आदमी ने हमसे कुछ नहीं पूछा और हमें कहा कि चलें ठीक है, आप क्लियर हैं, आप अंदर जाके बैठ जाएं। हम अंदर लॉन्च में बैठ गए, उसके बाद जहाज में सवार हुए और हमारी फ्लाइट जो है वो पाकिस्तान से निकल चुकी थी। कुछ वक्त के बाद हम जब कंबोडिया में इंटर हुए, वहां पर फ्लाइट उतरी है और उतरने के बाद हम एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं तो इनका एजेंट वहां पर आया हुआ था। उसने हमें रिसीव किया और वहीं पर हमसे पासपोर्ट ले लिए। अब वो हमें गाड़ी में बिठाकर एक इलाके में ले गया। वहां पर जहां उसने हमें उतारा तो वहां कुछ फ्लैट्स थे, कंपाउंड टाइप बने हुए, और उन फ्लैट्स में हमें जब जाकर रिहाइश दी गई तो वहां पहुंचने पर हमें पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। ये कुछ स्मगलर हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर भिजवाया है। अब हमें कुछ कमरों के अंदर बंद कर दिया गया और ये कमरे ऐसे थे कि इस एक एक कमरे में 25-25 लोग थे। हमसे पहले भी बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद थे। अब इन लोगों को मालूम था कि कौन सा बंदा क्या काम कर सकता है और किस तरह की उसकी क्वालिफिकेशंस हैं। उसी हिसाब से हमें आगे सेल किया जाना था। शाम हुई तो इसी कंपाउंड के अंदर ऐसे था जैसे मंडी लगी हुई है। ये मंडी सब्जियों की नहीं थी, जानवरों की नहीं थी, ये इंसानों की मंडी थी जहां पर हमें फरोख्त किया जाना था। हमारी बोली लगनी थी और मेरी बोली जो है वो $2000 में लगी। इन्होंने $2000 लिए और मुझे एक कंपनी को सेल कर दिया। अब वो कंपनी मुझे 18 घंटे काम पर लगाती, मैं 18 घंटे काम करता और उसमें डांट डपट, गाली गलौज और कई बार तो इलेक्ट्रिक शॉक भी लगाए जाते। और मैं आपको बताता चलूं कि जब ये लोग हमें फरोख्त कर रहे थे तब मैं वापस भी आ सकता था, लेकिन मैंने कोई हंगामा नहीं किया क्योंकि मैं पाकिस्तान में एक तो लॉस कर चुका था, दूसरा मैं जो पैसा लगा के आया था वो मैंने दोस्तों से उधार लिया था। अब मैं चाह रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो करूँ ना, ताकि कुछ ना कुछ घर भेज सकूं, लेकिन मुझे नहीं अंदाजा था कि जब मैं यहाँ से आगे पहुंचूंगा तो ये सब कुछ होगा। अब मैं वहां पर ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। तकरीबन 3 महीने गुजरे तो मैंने पाकिस्तान वाले एजेंट से रब्ता किया। मैंने कहा यार मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकता, मुझे पाकिस्तान वापस बुलाओ। तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। जैसे ही उसने मुझे ब्लॉक किया तो मैंने जो कनेडियन एजेंट था उससे रब्ता किया। उससे रब्ता करने के बाद उसने मुझे बताया कि 3500 $3,500 आप मुझे दोगे तो मैं आपको पाकिस्तान भिजवा दूंगा, इनसे पासपोर्ट आपको ले दूंगा। अब मैं $3500 कैसे जमा करूं? तो मैंने पाकिस्तान में बैठे अपने रिश्तेदारों से रब्ता शुरू किया। मेरे कुछ दोस्तों ने पैसे जमा किए और उनका भला हो कि उन्होंने $3500 मुझे वहां पर अवेल किए और इस एजेंट ने मुझे मेरा पासपोर्ट लेकर वापस दिया। अब पासपोर्ट तो मुझे मिल गया और मैं पाकिस्तान पहुंच गया हूं, लेकिन पहले तो मेरे ख्वाब टूटे हुए थे, अब मैं टूट चुका हूं। मेरी सारी जिंदगी जो है वो खराब हो चुकी है। पहला कर्जा कम था जो इन दोस्तों का, और कर्जा मेरे सर पे आ गया है। और आज मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वहां पर 2 लोगों ने मेरे सामने
इस जुल्म की वजह से खुदकुशी की, क्योंकि वो वापस आ नहीं सकते थे। वहां पर ऐसा माहौल नहीं था कि वो जी सके। उनको ऐसे ही लगा जैसे मौत जो है वो जन्नत है और जिंदगी जो है वो जहन्नम है। और मेरे बहुत से साथी वहां पर फंसे हुए हैं। तकरीबन ये कह लें कि 10,000 से ज्यादा लोग वहां पाकिस्तानी इस वक्त इन्हीं लोगों की कैद में जो वहां पर जबरदस्ती काम कर रहे हैं। वहां पर ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे एजेंट कंबोडियन जो हैं वो फैले हुए हैं, जो लोगों को इस तरह से नौकरी का झांसा देकर वहां लेकर जा रहे हैं और उनको वहां पर फरोख्त कर रहे हैं। उनके लिए ये चंद हजार डॉलर जो हैं लाखों में है और उनको इंसानी जानों की कोई परवाह नहीं है। ये एक स्टोरी जो कि फेसबुक के ऊपर वायरल है, तहरीर है। मैंने सोचा चले वीडियो में आप लोगों को बता दूं और आप लोगों की इसमें रहनुमाई हो जाए। अगर आप कहीं भी नौकरी हासिल कर रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप पे नजर डालें कि आप यहाँ पर क्या कमा रहे हैं और आपके हाथों में क्या हुनर है, किस हद तक आप इसकी तनख्वाह ले सकते हैं। ये नहीं कि आप यहाँ पर मिस्त्री का काम कर रहे हैं और वो आपको कहे कि मैं आपको कंबोडिया या किसी भी मुल्क ले जाता हूँ, वहां पर आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल जाएगी। तो सोचने वाली बात के ऊपर फिक्र किया करें कि ऐसा हो सकता है क्या, क्या मैं इतनी तनख्वाह ले सकता हूँ। हाँ, आप वहां जाके काम करें, कुछ अर्सा काम करने के बाद आप हुनरमंद हो जाते हैं, फिर तो आप उससे डबल ट्रिपल भी ले सकते हैं। लेकिन एक अनाड़ी बंदा जाते ही इतनी तनख्वाह कैसे ले सकता है, एक सवालिया निशान है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है किसी का भला हो जाए, कोई अपने ख्वाबों को इन लोगों के हाथों ना बेचे।